हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ओके, वेलकम अगेन टू माय चैनल। ओके, ये हमारा एक लेवल है जिस पे मैंने मॉर्निंग में भी ट्रेड किया था। ये भी तो जस्ट एक सिम अकाउंट के ऊपर ट्रेड है, इसका कोई ज़्यादा नहीं है। ओके, हम बात करते हैं आज मॉर्निंग में जब ओपन हुई थी मार्केट, वॉल्यूम काफ़ी हैवी रहा है, लेकिन बायर्स का, सेलर्स का नहीं। सेलर्स ने काफ़ी कोशिश की है नीचे लाने की, लेकिन ला नहीं पाई। मैंने भी बाय नहीं किया, मैंने मार्केट को 2 बार शॉर्ट किया। आई एम लाइक आसानी से करता नहीं हूँ, बट जब मुझे रिजेक्शन दिखेगी तो मैं जरूर करूंगा। यहाँ से रिजेक्शन दिखी थी तो मैंने शॉर्ट किया, दूसरा हमारे लेवल से रिजेक्शन दिखी थी फिर मैंने शॉर्ट किया। तो ये ट्रेड्स बन रही थी तो मैंने ली। लॉन्ग नहीं गया बिकॉज इतना इजी नहीं था यहाँ से लॉन्ग निकालना, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी 400 पॉइंट आई थिंक ऊपर थी जब मार्केट ओपन हुई थी, और कल का जो हाई है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अभी मैं यहाँ से लॉन्ग जस्ट इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि इससे ऊपर का ब्रेक लिया है मार्केट ने। इससे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा तो आप देखोगे पीछे वाली कैंडल जो है इससे ऊपर क्लोज हुई थी। देन आई ट्राइड टू गेट अ लॉन्ग, और मेरे से गलती थोड़ी सी इसमें इस ट्रेड में हुई है एक, कि उसकी क्लोजिंग से पहले ही मैं एंट्री में आ गया था, मतलब ट्रेड के अंदर आ गया था। ओके, बिकॉज आई वॉज टेस्टिंग समथिंग और मैं उस पर था 3 मिनट के चार्ट पे था। कभी कभार हम लोग इस पे भी जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक सॉलिड क्लोजिंग मिली थी अबव द लेवल। तो जब अबव द लेवल या बिलो द लेवल हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम डेफिनेटली उसको ट्राई करना चाहते हैं। अपने फेवरेट टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। मैं अभी भी इस पे गिव अप नहीं कर रहा, बिकॉज मैं मार्केट ने मॉर्निंग में ऊपर वाले लेवल को टेस्ट किया, नीचे आई थी, लेकिन सेलर्स इतना कुछ कर नहीं पाए अब तक मार्केट का कि वो इन लेवल्स को भी टेस्ट करे। ये बॉटम लेवल्स हैं। मेरे से कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था फोन पे कि आपके लेवल्स पे तो हम ट्रेड कर लेंगे, लेकिन हमें कैसे लगाने आएंगे। आपको एक्सपीरियंस के साथ लगाने आएंगे। हमारा भी ट्राई एंड टेस्टेड होता है, ऐसा नहीं है कि 100% श्योर होंगे। कोई मार्केट का मतलब कोई माई का लाल नहीं है जो इन चीज़ों को श्योर कर ले, लेकिन उनकी एक्यूरेसी धीरे धीरे आने लग जाती है। आप यहाँ देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पे हैं, कितनी बार इस लेवल को इसने टेस्ट किया। पहले यहाँ रिजेक्शन आई थी, उसके बाद ये काफ़ी नीचे गई, फिर यहाँ आई रिजेक्शन दोबारा से, फिर जब इसको टेस्ट करके रिजेक्शन आई फिर काफ़ी नीचे गई, और ये दोनों ही ट्रेड्स मैंने ली थी। तो लॉन्ग की आज फिलहाल कोई ट्रेड नहीं थी। ये एक पहली ट्रेड मेरी बन रही है, अभी कोई इससे पहले कहीं पे मुझे ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली थी। तो अभी ये भी रिस्की है बिकॉज टाइम ज़्यादा हो चुका है। जो मेरा ट्रेडिंग का सेशन का टाइम है वो ऑलरेडी निकल चुका है। 11:30 तक बेस्ट मूव्स मिलते हैं, उसके बाद मार्केट लंच टाइम वालों की हो जाती है, और फिर आपको ये ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाता मार्केट के अंदर। अब जो नेक्स्ट मूव्स आएंगे वो आएंगे 1 बजे के बाद। तो ये ट्रेड जो है वो हो सकता है मुझे लॉस दे और मुझे इसको लॉस में बंद करना पड़े, बट नॉट बी वरी, बिकॉज इससे सिम अकाउंट, और सिम अकाउंट के ऊपर ही जो टेस्टिंग की जाती है वो सिम अकाउंट के ऊपर ही आती है। सो एक आपको चार्ट के ऊपर शायद आज या कल की वीडियो में भी था, मेरे ध्यान में नहीं है, बात करते हैं इस पर। ये आपको देख रहा होगा कि मुझे स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ रहा है कि अगर मेरा लॉस होगा तो इतना होगा, प्रॉफिट होगा तो इतना होगा। तो ये एक पेड इंडिकेटर है। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। मैं कोई इसका एफिलिएट नहीं हूँ, और ना ही ये एफिलिएशन के साथ मिलते हैं। ये यू हैव टू पे, आपको इसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे तो मिलेगा। ये आई थिंक बाय डिफॉल्ट निंजा के ऊपर नहीं है। अगर होगा तो मुझे पता नहीं है, बिकॉज जो मैंने स्टार्ट किया था तब से इसको यूज कर रहा हूँ। सो बीच में मिस हो गया था, अब दोबारा से मैंने इसको यूज किया, बिकॉज जब बाय किया हो तो यूज भी करो ना। इसका बेनिफिट भी रहता है कि हमें पहले से ही पता होता है कि इनकेस यहाँ से रिवर्स मार गई तो मेरा $100 लेके जाएगी। अगर मार्केट मतलब हमारे हिसाब से नहीं चल रही है तो मैं इसको अपने लॉस को कम कर लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा। ओके, कि जस्ट 20 पॉइंट्स का मैं वेट करूंगा। 20 पॉइंट्स अगर पुल बैक लेके मुझे स्टॉप करती है, नॉट एन इशू, बिकॉज सिर्फ $82 जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, मेरे से ये मैंने आपको बताया कि इसमें ब्रेकआउट हुआ नहीं है। मतलब मेरी एंट्री जिस टाइम हुई थी इस 5 मिनट के चार्ट पे नहीं था, उस टाइम मैं 3 मिनट के चार्ट पे था। तो वहां पे हमें इसकी क्लोजिंग मिली थी इस कैंडल की, दैट्स व्हाई आई वाज देयर। सो आज के आप लेवल्स को देख सकते हैं। ओके, मैं जो मेन पॉइंट है कि इस एनालाइज का करने का मेरा मेन कारण क्या है, आपको लेवल्स जो मिलते हैं वो 4 अपसाइड के होते हैं, 4 डाउन साइड के होते हैं। जो मार्केट जहां पे चल रही होती है अबाउट 9:15 के आसपास,
उस टाइम मैं एनालाइज करता हूँ कि कौन सा लेवल मार्केट दोबारा से टेस्ट कर सकती है और कहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो इसमें आपको ट्रेड कैसे करना होता है, ये सारा ही आपके ट्रेडिंग के सेटअप के ऊपर और आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट जब ओपन हुआ तो वो नो ट्रेडिंग जोन से बाहर था, तो काफ़ी हद तक चांस होते हैं वो नो ट्रेडिंग को एक बार आके चेक करेगा। नो ट्रेडिंग को भी ना चेक करे, लेकिन वो अपने लोज को जरूर टेस्ट करने की कोशिश करेगी मार्केट। ये जो लो बनाए होते हैं, ये हमारा एशियन लो है, ये हमारा यूरोप लो है, ये हमारा जो अमेरिका जो मतलब मॉर्निंग जो फर्स्ट सेशन का है उसका बिफोर मार्केट ओपन है, अर्ली ट्रेडिंग आवर्स बोलते हैं उसको, ETH, उसका लो था। तो ये कंफर्मेशन नहीं मिली थी, तो मुझे वो नुकसान जो $82 पे मैंने लगाया था वो मुझे मिल गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार आने वाली है। हालांकि मेरे पास उसको रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं बचेगा और मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं, बिकॉज मुझे बच्चों को पिक करना है। तो दूसरी बात मैं उसको भी नहीं भूलूंगा, अगर मार्केट इससे नीचे चल रही थी, जिस टाइम हमने लेवल शेयर किए या अपने इसके ऊपर मार्क किए हैं, तो अगर मार्केट इससे नीचे चल रही थी तो क्या होता है कि मार्केट एक बार इन नो ट्रेडिंग जोन में टेस्ट करने के लिए जरूर जाती है, या अपने पिछले हाई को टेस्ट करने के लिए जरूर जाती है। लेकिन आज नीचे तो देखा ही नहीं मुड़ के मार्केट ने, बिकॉज कल काफी ज्यादा सेल ऑफ हो गया था FOMC की मीटिंग के कारण। तो आज मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में ही रही है, मॉर्निंग से मतलब नाइट से ही यहां से स्टार्ट हुई है। देखो 600 पॉइंट्स, ये बहुत नास्टी प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं डेली और सोच रहे हैं इसमें हम पैसा बना देंगे। नो डाउट इसमें पैसा बनेगा और बहुत अच्छा पैसा बनेगा अगर आप इसको धीरे धीरे स्टडी कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे कि यार आज पैसा नहीं बना। होता है, नेगेटिव होता है, कल मेरे साथ ऐसा हुआ है। कल मैं मॉर्निंग में पॉजिटिव था, सेकंड हाफ में मैं नेगेटिव हो गया, नो प्रॉब्लम, मेरा लॉस कंट्रोल में है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं लॉस पे लॉस लेता जाऊंगा तो कभी भी नहीं हो सकता। जब हम प्रो फर्म्स के साथ काम करते हैं तब ये इशू होता है, बिकॉज हमारा एक साइकोलॉजिकल रहता है कि हमें कभी गलत साबित नहीं होना। मार्केट में आपको गलत साबित होना पड़ेगा। मैं यहाँ अभी हुआ हूँ आपके सामने लाइव ट्रेड में, और अब यहाँ से मैं शॉर्ट की भी एक ट्राई करूंगा, लेकिन मुझे कंफर्मेशन कोई पॉइंट चाहिए। तो हमारे 5 मिनट के ऊपर कोई ऐसा अलग से कोई इंडिकेटर नहीं लगाया तो क्या कंफर्मेशन पॉइंट बन सकता है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करता हूँ तो मेरा टारगेट क्या बन सकता है। पहला कंफर्मेशन पॉइंट यही बनेगा कि मार्केट ऊपर से बहुत बार रिजेक्ट कर सकी है इसी लेवल को। मेरी होप थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इसको टेस्ट करे, और ये कर भी सकती है, मतलब नॉट अ बिग डील। और कल वैसे भी मार्केट ऑफ है, तो इतनी आसानी से लोग अपनी पोजीशंस को ऐसे नहीं गिव अप कर देंगे। वो चाहेंगे कि हमारा पैसा बने, क्योंकि कल बहुत लॉस खाया होगा कुछ लोगों ने, तो वो इतनी आसानी से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल नहीं करने वाले। तो मार्केट में ये जितने भी आज मूव रही है ज़्यादातर एल्गोरिदमिक रही है। उतना जितना हमें वॉल्यूम चाहिए होता है उतना वॉल्यूम नहीं था आज मार्केट के अंदर। ये मैंने नीचे वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड किया है, आई एम नॉट श्योर कि वो हमारी सीरीज में था कि नहीं। इससे जस्ट एक आइडिया रहता है कि मार्केट में वॉल्यूम कैसा चल रहा है। ऊपर जा रहा है, बिना वॉल्यूम के मार्केट कितना मूव कर सकती है, बहुत सारा कर सकती है, बिकॉज वो फिर इस पर्टिकुलर NQ के वॉल्यूम को नहीं, वो इसके वॉल्यूम से ट्रिगर होगी। ये सारा ग्रीन है, अभी भी ग्रीन है, सारी बड़ी कंपनीज ग्रीन है। सो अगर ये सारी ग्रीन है तो आप इसका ये विजेट है, ये कोई किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से नहीं है, ये इंडिपेंडेंट विजेट है। ये थोड़ा सा मार्केट से डिले चलता है, जो आपके लिए अच्छा भी है, थोड़ा सा डिले होना इसका। अगर ज़्यादा एडवांस चलेगा तो आप ज़्यादा इसमें मतलब कैचअप हो जाओगे, बार बार प्रॉब्लम आएंगी आपको, बार बार कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे। तो इसलिए इसका डिले होना ही। मैंने इसके जो ओनर है, जो इसका क्रिएटर है, मैंने उससे भी डायरेक्ट बात की कि यार इसका लाइव डाटा दे देना। वो कह रहा है कि मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे लाइव फीडिंग नहीं मिलेगी, इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको लैगिंग रखना पड़ेगा। जो इसके पीछे डाटा आ रहा है वो डेफिनेटली डायरेक्ट एक्सचेंजेस से ही आ रहा है, लेकिन वो लाइव नहीं है, बिकॉज वो नहीं कर सकता। वापस आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। मार्केट के जब हम लेवल्स अपने मार्क कर लेते हैं, आज लेवल भी हमने सिर्फ 4 मार्क किए थे, 2 अपसाइड 2 डाउन साइड, बिकॉज मुझे मार्केट ने बहुत ज्यादा मूव कर लिया था। नो ट्रेडिंग जोन मिल गया था, कल नहीं मिला था मुझे नो ट्रेडिंग जोन, बहुत मतलब अजीब सा था। ये दूसरी बार हुआ कि मुझे नो ट्रेडिंग जोन ही नहीं फाइंड हुआ। इतनी बड़ी रेंज थी कल, और सारी की सारी रेंज ने कल कैसे धोया है आप देख सकते हो। कल ये मार्केट का कल का है ना, ये देखो। उसके बाद 300 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट नीचे। ये कल का रहा है सिनेरियो।
तो इसीलिए कल जो थे वो लेवल्स ने भी, मतलब लेवल्स ने प्ले किया है, प्रॉपरली प्ले किया है, आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं लेवल के ऊपर कल मेरे से गलती हुई थी, तो जो मैंने जितना प्रॉफिट बनाया था मैंने वापस अपनी मार्केट को दे दिया था। ओके, तो ये लेवल्स आप देखेंगे, ये कल का लो बना है, इन लेवल्स के ऊपर ये देखो रिजेक्शन देखो, यहाँ से इस लेवल के ऊपर से रिजेक्शन देखो, और यहाँ तक गई है, यहाँ तक नहीं, उसके बाद वापस नहीं आई इस लेवल पे, यहाँ तक गई है, फिर वापस आई है, तो इसको ब्रेक किया, नीचे एक नया लो बनाया और मार्केट क्लोज हो गई। ये आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स है, 4 बजे तक ही ट्रेडिंग होती है, उसके बाद तो जुआरी बैठे होते हैं। अभी भी ये ट्राई कर रही है ऊपर जाने की, होप सो ये जाए। मुझे मतलब है होप कि 1 बजे के बाद या आफ्टरनून ये मार्केट ऊपर इसी लेवल पे क्लोज हो सकती है। तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, छोटी सी ट्राई। ओके, तो जब हम ट्राई करते हैं तो हमें अपने प्रॉफिट और लॉस को कंट्रोल में रखना होता है। लॉस को हमेशा कम करो, प्रॉफिट को हमेशा बढ़ाओ। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग चल रही है, चौपी चल रही है, तो ये नहीं हो पाता। तब आपको अपना प्रॉफिट को भी कंट्रोल करके रखना है। चलो इतना हो जाए, है ना। पीछे कोई लेवल देख लो, पीछे मार्केट का कोई बिहेव देख लो, यहाँ तक है, ये देखो, इसको कोशिश कर सकती है मार्केट, तो मैं यहाँ तक का अपना एक टारगेट रख सकता हूँ, उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो हो सकता है ये हमें वो जो 82 हमने दिए थे वो वापस आ जाए मेरे सिम अकाउंट पे। तो इसको देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी कल फिर मिलते हैं। अभी फ़िलहाल जो लेवल्स हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में शेयर कर रहा हूँ। मेरी जो पेड कम्युनिटी है वहाँ पे भी मैं शेयर कर रहा हूँ सेम लेवल। हालांकि उनमें से मेरा एक अंग्रेज दोस्त है, वो नाराज़ हो रहा है कि आई एम पेइंग यू $30 वीक एंड यू आर गिविंग लेवल्स फॉर फ्री। मैंने उसको बोला जस्ट फॉर दिस मंथ टू हेल्प 1 or 2 माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, फिर उनसे भी मैं पैसा लूँगा। और जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं है। बिकॉज जितना आप $30 देते हो एक ही दिन में आप $200, $250, $300 बड़े आराम से निकाल लेते हो मार्केट से, अगर आप ध्यान से कर रहे हो। लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज जैसे मेरे पास 1000+ सब्सक्राइबर होंगे इस चैनल के ऊपर, देन हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे अपने ही लेवल्स के साथ डेली। ओके, मेरा छोटा सा ही टारगेट है ये 1000 उस पर हो जाए तो हम उसके ऊपर लाइव ट्रेडिंग करेंगे। ओ सॉरी, इसको तो छेड़ना नहीं था, इसको तो यहीं रखना है, इसको छेड़ना है ताकि यहाँ से वापस आए तो अब और 82 से ज़्यादा मेरा और नुकसान ना हो। ओके जी, टेक केयर। अगर आप मतलब बिकॉज जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब ये हो चुका होगा सारा कुछ, तो आप देख सकते हैं लेवल्स ने काम किया है या नहीं किया है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, ट्रेडिंग करते रहो, सिर खुजाते रहो, बैठ के परेशान होते रहो। जितने ज़्यादा बोर होकर ट्रेडिंग करोगे उतनी ट्रेडिंग बढ़िया होती जाएगी। जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में करोगे उतना ज़्यादा नुकसान करवाओगे। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कल मार्केट बंद है, कल मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होगा, तो मिलेंगे हम मंडे। टेक केयर, बाय बाय।